1500 से ज्यादा छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं और ये भी जांच के दायरे में है। कहा गया कि 6 केंद्रों पर परीक्षा में देरी के कारण हुई समस्या की बर्बादी की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क दिए गए थे। परीक्षा में पेपर लीक के आरोप भी लगे हैं, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और कई लड़कों ने फिर से पेपर की मांग की है। दरअसल मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सूरत और चंडीगढ़ के कम से कम 6 केंद्रों के छात्रों ने परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी की शिकायत की थी। इन स्थानों पर परीक्षा लिखने के लिए 3 घंटे और 20 मिनट नहीं मिले। कारण बताया गया कि छात्रों को गलत प्रश्न पत्र वितरण किया गया है, फटी हुई ओएमआर शीट मिली या ओएमआर शीट बांटने में देरी सहित प्रशासनिक कारणों की बात सामने आई। एनटीए द्वारा गठित एक समिति ने मामले की जांच की। छात्रों की समय की खराबी के मुद्दे को हल करने के लिए एक फॉर्मूला अपनाया। समय की खराबी का पता लगाया गया और ऐसे छात्रों को ग्रेस मार्क के साथ भरपाई की गई। सीबीआई से पहले बिहार की पटना पुलिस ने परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच शुरू कर दी। परीक्षा के अगले ही दिन यानी 6 मई पेपर लीक की आशंका पर पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 11 मई को कथित पेपर लीक मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई। देश भर में परीक्षा की जांच के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। उधर देश की सर्वोच्च अदालत में ये मामला पहुंच गया। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को आयोजित नीट यूजी 2024 अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा। यह देखते हुए कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कथित प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग करने वाली याचिका पर 11 जून को केंद्र और एनटीए ने जवाब मांगा। 13 जून को केंद्र कोर्ट ने बताया कि उसने नीट यूजी परीक्षा देने वाले 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क रद्द कर दिए गए हैं। केंद्र ने कहा कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देना या समय की बर्बादी के लिए उन्हें दिए गए कृपांकों को छोड़ने का विकल्प होगा। अगले दिन 14 जून को शीर्ष अदालत ने परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा। 18 जून को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि भले ही नीट यूजी 2024 परीक्षा के संचालन में किसी की तरफ से 0.001% लापरवाही हुई हो, लेकिन उसे किसी तरह निपटा जाना चाहिए। विवाद के बीच केंद्र सरकार ने 14 जून को एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को हटा दिया और परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच सीबीआई को सौंप दी। अगले ही दिन यानी 23 जून को सीबीआई ने मामले की पहली एफआईआर दर्ज की। 23 जून को ही अधिकारियों ने बताया कि नीट यूजी में पहले ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 उम्मीदवारों में से 1813 ने दोबारा परीक्षा दी। 27 जून को नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए पटना से नीट पेपर लीक मामले के आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया। उधर 1 जुलाई को एनटीए ने संशोधित परिणाम घोषित किए। इसके बाद परीक्षा में शीर्ष रैंक साझा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। सीबीआई देश भर में लगातार इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है और छापेमारी कर रही है। एजेंसी इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 67 छात्रों में से जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले हैं, उनमें से 44 को भौतिक की एक उत्तर कुंजी में संशोधन के चलते और 6 को समय की खराबी के लिए कृपांक मिले हैं। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को दिए गए कृपांकों की समीक्षा के लिए पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष की अध्यक्षता के 4 सदस्यों विशेषज्ञ पैनल का गठन किया। पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोपी से इनकार करते हुए कहा कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है और एनटीए में भ्रष्टाचार के दावे निराधार हैं। हालांकि बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट देने में जल्दीबाजी की। प्रधान ने कहा, जैसे ही मुझे इस बारे में जानकारी हुई हम पूरी तरह से संकृत हो गए। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में उन्होंने आगे कहा, हमारे लिए नीट एग्जाम देने वाले छात्रों का हित सबसे ऊपर है। छात्रों, अगर कोई भ्रम हुआ तो उसे मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो। अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अब तक क्या हुआ है? मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाकर्ताओं पर लगातार सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि नीट यूजी 2024 की सूचना प्रभावित हुई है। हालांकि अदालत ने प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को भी सुनवाई कर रहा है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हमें संतुष्ट करिए कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ और परीक्षा रद्द
रद्द होनी चाहिए। दूसरी, इस मामले में जांच की दिशा होनी चाहिए, वो भी हमें बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से ये भी कहा कि अगर आप हमारे सामने यह साबित कर देते हैं कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, तभी दोबारा पेपर कराने का आदेश दिया जा सकता है। दोस्तों, नीट देने वाले बच्चों पर अभी क्या बीत रही होगी, उसका अनुमान आप लोग लगा ही सकते हैं। फिर भी गवर्नमेंट को अंबानी की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। खैर, आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।